है मामला, इसमें कुछ दिन तक मुलतवी कर देना चाहिए, इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे देश में और ज्यादा आगे कोरोना का खतरा ना पैदा हो। अगर ऐसी स्थिति आती है जहां सऊदी अरब में सारी मस्जिदें बंद कर दी गई हो, जहां पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, वहां ऐसे पीरियड में आपको भी विचार करना चाहिए, इस देश की रक्षा सुरक्षा में आपको योगदान करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी वेल टेकन। लेकिन अब एक बात जो हमने डॉक्टर फारूक आपकी वो बात को मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि दूसरी बात जो थी आपने कही कि डायलॉग का फॉर्मेट शुरू करना चाहिए। लेकिन जमाई साहब के पास क्योंकि बात हमने की थी, जमाई साहब आप जुड़े हुए हैं आंदोलन से, लगातार वहां पे मौजूद रहे। जी ऑफ कोर्स, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सस्पेंड कर देना चाहिए, आप ही के सामने पैनल के लगभग 5 में से 4 लोगों ने यह कहा है। शुएब जमाई साहब। जी 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 प्रतीक जी, फारूक साहब जो कह रहे हैं मैं उनकी बातों का बिल्कुल सम्मान करता हूं। सस्पेंड करने की जहां तक बात है, सस्पेंड करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए वहां पे लोग जमा ना हो, बाकी जब ये खतरा टल जाए तो बाद में वैसे ही स्थिति बनी रहेगी जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, एक बात के लिए आपकी मान लेते हैं कि हम उसको सस्पेंड कर देते हैं और लोग वहां पे जमा नहीं होंगे, लेकिन तब तक क्या ये सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट का साइट, जो टेंट बने हैं, जो बैरिकेड्स लगी है, वो वैसे ही स्थिति में रहेगी जब तक जो है ये प्रोटेस्ट खत्म ना हो जाए? अगर सब कुछ वैसी स्थिति में रहता है तो मुझे लगता है कोई भी अपना खतरा मोल लेना नहीं चाहता और समझा बुझा करके कुछ दिन फारूक साहब कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर फारूक, वेरी वेरी शॉर्ट है। डॉक्टर फारूक, फिर मैं जानना चाहता हूं, इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो जो प्रोटेस्ट साइट है वह वैसी का वैसी मौजूद रहे, उसको पुलिस हटाने की कोशिश नहीं करेगी और सारी चीजें नहीं होगी, फिर हम सस्पेंड कर देंगे, बाद में चीजें वहां पे लोग जमा होंगे जब ये खतरा टल जाएगा। देखिए, मैं इस पे तैयार है तो फिर प्रतीक भाई, मैं प्रतीक भाई इस पे एक बात कहूं, मैं शुएब भाई की भावनाओं को भी समझता हूं, उसको शेयर भी करता हूं, और एजिटेशन हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार से अनुमति लेके आंदोलन नहीं किए जाते। अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है तो हमारी लड़ाई सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर सरकार वहां हमें आंदोलन नहीं करने देगी तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी ना, डेमोक्रेटिक मींस में लड़ाई लड़ी जाएगी। पर पहले अभी राष्ट्र पे ही खतरा आ गया है। कोरोना वायरस किसी को प्रो सीएए एंटी सीएए नहीं देखेगा, कोरोना वायरस हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा, कोरोना वायरस हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं देखेगा। सरकार को चाहिए उनसे बात करके उनके संशय को दूर कर दें। फारूक जी, आप अगर वहां पे विजुअल देख रहे हैं, आप उसमें विजुअल देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत स्कैटर्ड वे में है। मैं ये कहता हूं कि संजय हेगड़े साहब नहीं, प्रतीक जी, संजय हेगड़े साहब से बातचीत चल रही है, हो सकता है नहीं, संजय हेगड़े साहब से बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ चीजें जो है लाई जाएं, और मुझे लगता है संजय हेगड़े साहब से बातचीत करके फिर हम लोग कोई बात कर पाएंगे और आंदोलनकारी भी इसके बारे में बात पर हैं, उस पॉइंट पे तो है, कंसीडर तो कर रहे हैं। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी कंसीडर तो कर रहे हैं। दो मुद्दे उपस्थित हुए हैं, दो मुद्दे उपस्थित हुए हैं। एक मुद्दा उपस्थित हुआ है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में क्या सरकार की जागरूकता फैलाने में किसी प्रकार की कमी है? क्या शाहीन बाग के लोग कोरोना वायरस के प्रति जागृत नहीं है? क्या वो अनजान है? क्या उन तक ये सूचनाएं नहीं प्राप्त हैं? क्या महामारी अधिनियम के संदर्भ में दिल्ली सरकार की अब है ना, हाँ, उसके बाद भी विड्रॉ नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको संवैधानिक कृत्य करने का आनंद प्राप्त होता है। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए ना प्रतीक जी, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। प्रतीक जी, बात तो रखने दीजिए मुझे। अगर आप बात नहीं रखने देंगे तो फिर बहस बिगड़ती है, फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता बहस में रहने का, कि आप जमाई जी को बहस का जमाई बना देंगे और मुझे जो है तन्हाई में रख देंगे, ठीक नहीं है। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि बात कहां नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थ वहां गया है ना, वो संवैधानिक संस्था है कि नहीं? सरकार ने बात की उनसे, आदरणीय सरकार ने बात की प्रेम भाई उनसे। अरे नहीं, सरकार ने बात की उनसे, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी समय लेके आएगा हम उनसे मिलेंगे। मैंने उनको कम से कम 10 चिट्ठियां लिखी, लेटर मांगा है। सरकार बात क्यों नहीं करती उनसे? क्या वो देश के नागरिक नहीं मानते आप उनको? क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं है प्रेम भाई? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या प्रेम शुक्ला जी उनसे बात नहीं कर सकते जाके? सरकार का कोई प्रतिनिधि जाके उनसे बात नहीं कर सकता? तो बुराई है क्या इसमें? बता रहा हूं, सुनिए ना। अरे सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट गई
तो एक संवैधानिक सुनाइए। संस्था का व्यक्ति गया कि नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट दूसरी- और दूसरी सरकार बात, में फर्क है। सरकार की तरफ से अरे जब गृह मंत्री- सरकार, आप अरे- पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे मेरे भैया प्रतीक प्रेम भाई, जी, प्रतीक जी, सुप्रीम मुझे कोर्ट में बोलने और देंगे कि सरकार नहीं? में अंतर है। बोलेंगे। फारूक जी, सुप्रीम आप कोर्ट के पहले खिलाफ 5 धरना मिनट नहीं बोल लीजिए, चलता, फिर मुझे 5 सरकार के सेकंड खिलाफ दीजिएगा। धरना चलता है। जो बातें आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं, वो बातें आप वहां जाके कहने में क्या बुराई है? आराम से, बोलता हूं। आराम से। आप क्या अरे वो लोगों उत्तर तो को सुने। आपकी डॉक्टर जिम्मेदारी फारूक, है। डॉक्टर फारूक, लीजिए। एक एक करके सुनेंगे ना। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रतीक जी, बहस का बहुत घटिया फॉर्मेट है। नहीं, मैं आप बिल्कुल बोलिए। फारूक के बीच में नहीं बोल रहा था। फारूक नहीं, सीख रहे बोलिए। हैं भाई। बोलिए। किसी भी आज तक मैं 1950 से, जब से इस देश में संविधान लागू है, से 2019 तक तमाम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते हैं। उन बिल्कुल। धरना प्रदर्शनों में से एक शिष्टमंडल स्ट्रक्चर में बात करने जाता है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है। गृह मंत्री जी ने आमंत्रण दिया, शाहीन बाग के कौन शिष्टमंडल लेके जाने से किसने रोका था? नहीं गए, वो भीड़ लेकर जाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं वो, चांद बाग में आपने देखा अमित शर्मा को बुलाया, आइए बातचीत करने के लिए, उसकी लिंचिंग की। आप आतंकवादियों को लेके बैठे हो अंदर, दंगाइयों को लेके बैठे हो अंदर, जहर घोल के बैठे हो अंदर। सरकार बुला रही है, आप आने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जा रहा, सुनने को तैयार नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं साहब? शुक्ला जी, एक बात तो मैं आप बता दूं। संविधान शुक्ला जी, से सबसे ऊपर शुक्ला आप जी, ही एक हैं बात क्या? तो मैं कहना